आज जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इसको अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने आसपास, अपने घर में भी कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके घर के आसपास अगर स्पेस नहीं होगा, तो आपके घर में स्पेस नहीं होगा, तो फिर कहीं दूसरे जगह भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस जो बताने जा रहा हूँ, ये शायद और बराबर मेरे को लगता है कि भारत के कोना कोना से भी, अगर कोना कोना में भी गाँव होगा ना, तो उस गांव में भी ये बिजनेस चलने वाला है और ये बिजनेस चलेगा। आजकल क्या है कि आधुनिक ज़माना आ गया है और आधुनिक चीज़ों का ही चलन प्रचलन सबसे ज़्यादा है। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि हर गांव में ये बिजनेस चलेगा। कम से कम उस गांव का आबादी 2000, 3000, 4000 आबादी होना चाहिए। और उससे कम आबादी वालों में तो थोड़ा कम ही चलेगा, लेकिन भी अगर कम आबादी है, माना कि अगर वहाँ पर कम आबादी है, ये गांव है यहाँ पर 500 आबादी है, ठीक है, ये गांव है यहाँ पर 500 आबादी है, ये गांव है यहाँ पर भी 500 आबादी है, लेकिन हर 2 3 4 गांव मिला करके और यहाँ पर अगर इसका सेंटर होता है, तो हर 3 4 गांव के अंदर में एक बिजनेस ज़रूर चलेगा और उसमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा और उसमें आप अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। और क्या है कि आप एक रोज़गार आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या है कि आपको कहीं पर आपको ना तो मजदूरी करने जाना है, ना तो किसी का गुलामी करने जाना है, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना है। बस आपको क्या है कि जो भी बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसको आपको करना है। भाई आप ज़रूर कहेंगे, ये कहेंगे कि क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई देखिए, बिना किए कोई चीज़ तो हुआ नहीं है आज तक। उसको तो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ और अगला भी जान रहा है कि बिना किए कोई भी चीज़ आज तक नहीं हुआ है। क्यों ना आप बिना चले आप बोलेंगे कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, कोई भी चीज़ बिना किए तो नहीं होना है और होगा भी नहीं और होता भी नहीं है। कोई भी बिना किए तो नहीं होता है। मान के चलिए, भारत का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, बिना किए तो वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बने होंगे। क्या पता कितना कष्ट, कितना क्या उसको झेलना पड़ा होगा। कहते हैं ना, चाय वाला एक चाय भी बेचकर कितना कष्ट उठाकर आज वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो उसी प्रकार क्या है, आपको हर मोड़ पर बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, तो एक दिन खाने के लिए दाना भी नहीं मिलेगा, एक दिन पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसा परिस्थिति आता है, वो सब तो बात की बात है, लेकिन आपको करने और कमाने की मैं बातें बता रहा हूँ। तो आप इसको करके आप अच्छा खासा जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसको आप कर सकते हैं। आप कहाँ इसको कर सकते हैं। अगर आपके घर में स्पेस है और आपका घर कोई सेंटर में नहीं है तो भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका घर जो है उसमें स्पेस है, मतलब कि जगह है, और आपका घर सेंटर में है, तो आप इसको अपने घर में भी चला सकते हैं। और आपके पास अगर उस टाइप से नहीं है, तो आप कहीं पर दुकान लेकर भी चला सकते हैं। दुकान मतलब कि घर, छोटा सा रूम लेकर के भी कहीं पर चला सकते हैं, वो सेंटर जगह में जहाँ पर आदमी का आना जाना ज़्यादा हो, उस जगह पर आप इसको कर सकते हैं जहाँ पर आदमी का आना जाना सबसे ज़्यादा हो। या तो फिर कहीं जाने टाइम जा रहे हैं, या तो फिर गुजर रहे हैं, या तो फिर वहाँ पर कोई बस स्टॉप या तो फिर उस टाइप से जगह भी होगा, तो वहाँ पर इसको आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप कहीं पर से अगर ठेला जुगाड़ करते हैं, जो धक्का दे के ले जाते हैं, वो वाला ठेला लेकर भी आप उसको कर सकते हैं। और उसको बहुत आसानी से आप उसको ठेला को ढगल कर ले जाइए और वहाँ पर कीजिए, दिन भर कीजिए, शाम को आ जाइए। तो ये काम भी कर सकते हैं। या तो फिर कहीं पर, ये है मना की रोड, ये रोड है, ये है मना की, ये भी रोड है, ठीक है, ये यहाँ पर ये चौक है। यहाँ पर आप या तो फिर ये रोड पर, या तो फिर यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पर, जहाँ पर आदमी का आना जाना ज़्यादा हो, कोई भी कारोबार देखिए, मैं बता रहा हूँ, जहाँ आदमी नहीं जाएगा वहाँ पर कोई भी आपका कारोबार नहीं चलेगा। ऐसा कोई कारोबार है ही नहीं कि बिना आदमी का चल सके। तो आपको आदमी आना जाना करने टाइप से उसको आप कहीं पर भी कर दीजिए, या तो फिर यहाँ पर कीजिए। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आप छोटा सा झोपड़ी भी बना करके ये काम को कर सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें क्या चीज़ आपको लगाना है, इसमें क्या चीज़ आपका लगना है।
रुपया पैसा बताऊंगा, कितना लागत लगेगा लगभग उसको भी बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या है, सामान क्या लगेगा। आपको 2 कढ़ाई लेना है, 2 कढ़ाई लीजिएगा आप, 2 कढ़ाई, इधर मेरा बात सुन लीजिए, 2 कढ़ाई ले लिए। और उसके बाद जो खोते उते वगैरह नहीं है, खोते हैं जैसे कि कलछुल हो गया, झांझरी हो गया, ये सब आपको लेना है। मान के चलिए इसको 3-4 पीस ले लिए, 2 पीस ले लिए, तो ये सब ले लीजिए। और आपको क्या लेना है, मेन सामान ले लिए। आप ले लीजिए बेसन, और हो सके तो आटा ले लीजिए, वो भी ज़्यादा नहीं, और 2 से 3 किलो, अधिक से अधिक 4 किलो, तो 3-3 किलो 4-4 किलो ही लगभग लीजिए। बेसन लीजिए, आटा लीजिए, और मैदा ले लीजिए, और उसमें आलू ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्या है कि आप इसको ले लीजिए, और हो सके तो 1 लीटर दूध ले लीजिए, दूध भी ले लिए। और हो सके तो आप वहाँ पर क्या है, कुछ किराना आइटम भी छोटा मोटा रख सकते हैं, जैसे कि गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये भी रख लीजिए। और वहाँ पर कहीं पर आप दुकान खोले हैं, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप अगर खोले हैं, वहाँ पर उसको टांग दीजिए। जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट हो उसको आदमी का नज़र में पड़ना चाहिए, किसी के पास चेंज नहीं होने रखता है तो उसको ले जाता है फाड़ के। तो इस प्रकार से क्या है, वहाँ पर आप उसको रख दीजिए। और आपको मैं क्या चीज़ बताने जा रहा हूँ, और आपको क्या है, शुरू में तो दिक्कत लगेगा, शुरू में तो डर भी लगेगा। माना कि आप कहीं पर स्कूल में पढ़े होंगे, वो जरूर पढ़े होंगे, आजकल कौन नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है। कहीं पर आपको अगर स्कूल में भाषण के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए स्टेज में, तो आपको ऐसे ऐसे थर लगता है ना, उस टाइप से आपको वहाँ भी डर लगेगा। क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चाय नाश्ता की बात कर रहा हूँ। चाय नाश्ता दुकान, चाय नाश्ता होटल, जिसका मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको जो मेन सामान लगेगा उसको मैं बता दिया। तो आपको कितना लगभग खर्चा लगेगा, मुश्किल से आप यहाँ पर आप लगाइए 10,000 रुपया। 10,000 रुपया आप लगाते हैं, एक हिसाब, एक अनुमानत, या तो फिर ज़्यादा भी लग सकता है या तो फिर कम भी लग सकता है, 1-2 हज़ार। तो यहाँ पर इतना रुपया लगाए, 10,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया हूँ, लेकिन एक अनुमानत, एक कहिए, जो भी कहिए, तो आप वो ले लीजिए। लगभग लागत इतना लग गया आपका। तो आपको क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर चल गए, वहाँ पर सब चीज़ आप नाश्ता वगैरह बना कर रेडी करते हैं। तो वहाँ पर आपको लोग शुरू दिन तक देखेंगे, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे। आदमी लोग आपको देखते रहेंगे, ये नहीं कि आपको देख के ही पार हो जाएंगे। वहाँ पर आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और जाएंगे। पहले तो आपका स्वाद चखेंगे। हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्वाद चाहिए, क्वालिटी चाहिए। आदमी को अट्रैक्टिव करना है, और आदमी को अपने ओर आकर्षित करना है, तो हर चीज़ की क्वालिटी बदलना पड़ेगा। आपका बोलने की क्वालिटी सबसे पहला, आपका खाने का क्वालिटी सबसे दूसरा, और तीसरा है आपका स्वाद की क्वालिटी, और चौथा है आपका शुद्धता की क्वालिटी, और पांचवा है आपका व्यवस्था यानी कि बैठने उठने के लिए इफराद मस्त अच्छा जगह होना चाहिए, और उन लोग को बढ़िया बैठाइए उठाइए, और उन लोग को खिलाइए पिलाइए। और वो चीज़ अगर आदमी को पसंद आ जाता है, तो मैं कहता हूँ, यहाँ किसी का चाय नाश्ता दुकान है, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर बाद आपका है, तो यहाँ पर अगर जो 5 क्वालिटी बताया उसके पास ये 5 क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ से ग्राहक आपके पास फोर करेगा, मतलब कि आपके पास आ जाएगा। कब? धीरे धीरे 1-8 महीना बाद, कम से कम 1 महीना 15 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना बाद, धीरे धीरे उन लोग आपके पास आ जाएगा। तो क्या है, आपको विशेष 5 क्वालिटी का विशेष ध्यान देना है। इसको आप पकड़ कर चलिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ पर आपका दुकान है, शॉप है, तो आपको किस प्रकार से फायदा होगा उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आदमी कम से कम 500-1000 आदमी आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, या तो फिर कोई यहाँ आएगा, कोई ऐसे जाएगा, मतलब कि कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई देखेगा, कोई कैसे करेगा। तो इस प्रकार से आते जाते कम से कम दिन भर में 1000 आदमी भी क्रॉस करता है। यहाँ पर 1000 आदमी में कम से कम आपके पास 300 छोड़िए,
कम से कम आपके पास 100, ये पता नहीं लगेगा आप गिनने में। अगर कॉपी में लिखते जाएंगे तो पता लगेगा कि आज मेरे पास कितना ग्राहक आया था। रोज दिन उसको आप नोट करते जाइए, आज मेरे पास 10 आया, कल 20 आया, कल 30 आया। इस प्रकार से अगर आपका जो 5 क्वालिटी है तो ये धीरे धीरे क्या है, बढ़ते जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास 100 ग्राहक भी आता है, 100 ग्राहक एक दिन में, तो 100 ग्राहक अगर 20 रुपया का भी अगर खाता है तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2000 रुपया। 2000 रुपया हो जाएगा। अब ये 2000 रुपया कितना, मतलब कि आपका सामान कितना लगा होगा, वही एक आध लीटर तेल लगा होगा, और मुश्किल से 2 किलो बेसन, 2 किलो बेसन का आइटम, मतलब कि कुछ का अच्छा लगा होगा, या तो फिर 2 किलो मैदा लगा होगा, या फिर आपका चटनी और छोला में जो भी लगा होगा। मुश्किल से मुश्किल आपको मैं बता रहा हूँ 700 रुपया आपका खर्चा लगा है यहाँ पर। 700 रुपया खर्चा लगा है, और इसमें कितना दे जाता है ये 2000 रुपया। तो आपका कितना बच जाता है 1300 रुपया, 1300 रुपया कितना एक दिन में। अगर आप यहाँ पर टिके रहते हैं और जिस प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरा बात को आप भली भांति समझ रहे होंगे समझने के लिए। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं, जिस प्रकार से आपको मैं आइडिया बताया, अगर ये 5 चीज़ अगर पकड़ के चलते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप 1300 रुपया आपको 1 महीना से ऊपर नहीं जाने पाएगा। 1 महीना से कम में ही कम से कम 15 दिन बाद आप 1300 रुपया, या तो फिर 1000, या तो फिर 1500 रुपया डेली आप पॉकेट में पकड़ के घर जाइएगा। क्या है, लेकिन आपको वो क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई आ गया कि क्या लेना है, नहीं ये चीज़ लेना था, ये चीज़ खाना था, ये वो करना था, हाँ तो बैठो इधर, नहीं तो फिर जा, भीड़ काहे लगा हो। तो इस प्रकार अगर आप बिहेव करते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका नहीं चलेगा। आप सर पटकिए तो भगवान के पास आप माथा पटकिए तो कहीं भी नहीं चलेगा। अगर आपको मेरा बात पर भरोसा होगा, और मेरा बात पर अगर आपको बुरा भी लग रहा होगा, बहुत कोई को बुरा भी लग जाता है, हर कोई का मन बराबर नहीं है, तो बुरा लगे उसके लिए भी मैं तो वही हूँ, और अच्छा लगे तो भी मैं वही हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से आप अच्छा से इनकम कर सकते हैं, और अपने गांव में भी कर सकते हैं अपने। और इसको अगर आप चाहें तो गांव के आसपास साप्ताहिक बाज़ार लगता है, वो बाज़ार वगैरह में भी लेके जा सकते हैं, बाज़ार वगैरह में भी लेके जाइए। लेकिन इसमें लेके जाते हैं तो क्या है, आपका गांव के जो कस्टमर है ना, उन लोग, वो कस्टमर क्या है, धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। क्या है कि वहाँ पर छोड़ देंगे तो, और नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर कोई रहेगा, और आप कोई चले गए मार्केट और कोई यहाँ पर रहता है, तो वैसे में तो नहीं होगा। लेकिन अगर उस प्रकार से छोड़ देते हैं तो उस प्रकार से हो सकता है। तो मेरा जो बताने का आपको आइडिया अच्छा लगा होगा, और मेरा बताने का जो उद्देश्य था, कि आपको मेरा जो बताने का उद्देश्य था कि आप इस प्रकार से काम करके भी आप अपना रोज़गार तलाश सकते हैं, अपना रोज़गार ढूंढ सकते हैं, और अपना रोज़गार कर सकते हैं, और क्या है, अपने बाल बच्चा घर परिवार को अच्छा से पाल पोस सकते हैं। तो मेरा बताने का ये उद्देश्य था। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, या तो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके एक लाइक भी कर दीजिएगा, और एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। क्या है, आप लोग का प्यार ही मेरा दुआ है, और मेरा मेहनत ही आपका प्यार है। यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।